नमस्कार। मुझे बहुत ये बात दुख से कहना पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी बयान या उनके पेट में कब्ज हो चुका है या दर्द हो चुका है संजय सिंह की गिरफ्तारी पे। एकदम उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही रट लगे, मोदी जी ने किया, मोदी ने गिरफ्तार किया, मोदी जी ने। हमें समझ नहीं आता, गिरफ्तार कर देश का कानून तो मोदी जी का क्यों दोष दे रहे हैं बताइए। मैं युवा विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी बिहार में अतिशी दिल्ली के नेता, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आप लोग की इतनी बेचैनी क्यों बेचैनी है बताइए। इतना हमदर्द क्यों संजय सिंह के लेकर? देश के कानून ने गिरफ्तार किए, ऐसे गिरफ्तार नहीं किया। देश का कानून ऐसे आपके जैसे, चाहे और कोई ऐसे झोला छाप, चाहे 2 टके के नेता जैसे नहीं, झूठ बोलने मक्कारी करने वाले के जैसे नहीं। देश का कानून जो उसके पास एविडेंस है, उसके पास सबूत के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है, ऐसे नहीं किया है। इसलिए देश के कानून को बीजेपी के साथ ना जोड़ें। अगर मान लेते हैं, चलिए कि मोदी जी ने किया, एक तरह से मान लिया मैंने, तो एक बात बताइए, आप ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले मुझे शर्म आता है कि जिस पार्टी को मैं समर्थन करता हूँ, उसे चाहता हूँ, उस पार्टी का मेन चेहरा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कट्टर ईमानदार। मैं कई बार बात बता चुका हूँ कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप न बढ़ती। और दूसरी बात कि ये जनता तय करेगी कि कट्टर ईमानदार कौन है, कट्टर बेईमान कौन है। और दूसरी बात कि ये जो संजय सिंह को लेकर आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि सब मोदी जी ने किया, तो एक बात बताइए मुझे कि इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार मनोज सिसोदिया जी थे, तो क्यों जेल में है? क्यों जेल में है? ये आम आदमी पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है बताइए? छवि नहीं खराब हो रही है क्योंकि ईडी के पास एविडेंस है, सबूत है, इसीलिए जेल में है। अगर आपके पास घोटाला करने का, लूटने का आरोप है, तो सीधी सी बात है, आपके पास सब, आपके खिलाफ सबूत है, तो आप जेल काटेंगे ही काटेंगे। मनोज सिसोदिया जेल में न है क्योंकि प्रूफ है, एविडेंस है, सबूत है कानून के पास, तो कहाँ जाएंगे? और दूसरों को, दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए लांछन लगाने से पहले सोचिए कि हमारी पार्टी में कितने नेता जेल गए, ऐसे ही चले गए। संजय सिंह ने सारा घोटाला किया, अगर किया होगा तो रहेंगे जेल में। हम तो कहेंगे ऐसे नेता रहेंगे, ऐसे नेता, हमें इस बात से खुशी है कि ऐसे नेता पार्टी की छवि खराब करेंगे, उनको जेल में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए ऐसे नेता, क्योंकि ऐसे नेता पार्टी की छवि खराब करते हैं। और जिनके पेट में दर्द है, कब्ज हो चुका है संजय सिंह को लेके, तो उनके मैं कहा देना चाहता हूँ, दिल्ली में डीटीसी बस वाले जितने भी मजदूर हैं, उनको 4 महीने से पैसा मिले में, उनको दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब दिल्ली में सब है ना, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उनको पैसा नहीं लग रहा है। हम आग्रह कर उनका जल्द से जल्द उन लोगों को पैसा रिकवर दिया जाए। और जो लोग संजय कानून को कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रही है, चाहे कुछ आम आदमी पार्टी के जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि डरे हुए हैं, वो क्यों डरेंगे भला? मोदी जी क्यों डरेंगे? और दूसरी बात कि देखिए, हमारे देश में चाहे कोई भी, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे मंत्री हो, अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर उन पे लांछन लगाए कि भ्रष्टाचार के आरोप करेंगे, इस तरह का बयानबाजी जैसे आप किए थे अरविंद केजरीवाल जी, तो एक ऐसा कोई ईमानदार, कट्टर ईमानदार तरह बताइए तो कोई ऐसे देश का प्रधानमंत्री जिसने घोटाला ना किया हो, भ्रष्टाचार ना किया हो, जनता का लूटा ना हो, ठगा ना हो, बताइए जरा कौन है ऐसा नेता या मंत्री? तो फिर ये सब बेतुकी की बातें करने की क्या मतलब बनता है? अरे कम से कम अब तो सबक मिलना चाहिए।
मंत्री आपके सब जेल में जा रहे हैं, कहाँ आपके ध्यान है, कहाँ आपके है? ये तो अच्छा है कि हमारे महापुरुषों ने अच्छा संविधान बनाया। कानून को नहीं तो कानून को इन लोग पॉलिटिशियन पार्टी बता देते हैं, उनको भी इन लोग गलत कह देते हैं कि दबा रही कुछ चल रही है हमें। मैं कट्टर ईमानदार को पार्टी को, लेकिन देश के कानून के पास एविडेंस है, सबूत है, उस आधार पर गिरफ्तार किए। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। अगर देश के कानून कोई सम्मान नहीं कर सकता, अपना एजेंडा चलाने के लिए किसी और पार्टी पर आरोप लगाएगा, तो ये हमें लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मैंने गलत हुआ है, संजय सिंह एकदम अच्छे नेता हैं, उनके तो मैं कुछ ऐसे बयान सुना हूँ जो पार्टी के इमेज खराब करने वाले हैं। बताइए, वो कहते हैं क्या, संजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी पार्टी लुच्चे लफंगों, गुंडे, बदमाशी, माफियाओं की पार्टी है। इस तरह से बयानबाजी करने से क्या मतलब बनता है आपका? आप आम आदमी पार्टी की आप सदस्य हैं, नेता हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पार्टी की छवि खराब करेंगे अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए। ये उनकी खुद के बयान थे। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी शुरू से कहती है कि बीजेपी पार्टी लुच्चे लफंगों, गुंडे, बदमाशों की पार्टी है। इस तरह का कोई बयानबाजी आम आदमी पार्टी के नेता करता है तो इसकी क्या इमेज आएगी पब्लिक में? अपना स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाएंगे। वाह, इससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कुछ नेताओं को राजनीति के असर इतना गिरा चुके हैं कि मुझे शर्म आती है। मैं बिहार में होकर इतना मुझे शर्म आ रहा है, जब मैं बिहार के युवा नेता, युवा विद्यार्थी आम आदमी पार्टी के, जिस पार्टी को मैं समर्थन करता हूँ, वो पार्टी के ऐसे नेता को मुझे स्पीच या भाषण सुनकर मुझे शर्म आती है। अच्छी बात, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अच्छा हुआ उन्होंने जेल हो गया, कि ये लोग ऐसे नेता रहेंगे तो बेतुकी की बातें करेंगे। और विडंबना इस देश की राजनीतिक ऐसे हो गई कि हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है, एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है। ना किसी भी पार्टी को चिंता नहीं है देश की जनता की, या देश में कोई अपराध हो रहा है, देश की जनता, किसानों को, देश के युवाओं को, इन लोगों की कोई चिंता नहीं। इन लोगों को आम आदमी पार्टी चाहती है कि हार जाए। इंडिया गठबंधन कर लिया, हर कोई कर लिया, कर रहे कि हार जाए, अगला विपक्ष हार जाए। बीजेपी पार्टी है कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस हार जाए, आम आदमी पार्टी हार जाए, चाहे जो भी हार जाए, हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। तो इस देश के सोचेगा कौन? तो क्या ये लोग देश भक्त हो रहे हैं, एक कट्टर ईमानदार लग रहे हैं आपको लोग? बताइए, आप देश की जनता बताइए, आप सब। जब हर एक नेता, इस देश के नेता, हर कोई जिम्मेदार पद पर है चाहे नहीं है, वो हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है, तो बताइए इस देश के राजनीति का स्तर गिरेगा कि बढ़ेगा? अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में, उसको आरोप लगाने में या उसको टारगेट करने में लगा हुआ है। तो इस देश को जनता का कौन सोचेगा? इस देश को कौन सोचेगा? इस देश के किसानों को कौन सोचेगा? इस देश के युवाओं को कौन सोचेगा? इस देश के जवानों को कौन सोचेगा? बताइए। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे नेता जो हमारे देश में, हमारे देश के में रहकर इस तरह से बयानबाजी करते हैं और पार्टी की छवि खराब करते हैं। हम खास करके 2% के चमचे आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहेंगे, और ख़ास तौर पर आतिशी जी से कहूँगा कि आपको सिस्टम को अगर दुरुपयोग हो रहा है, सिस्टम को अगर दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं, उनके सत्ता है इसलिए आपको लगता है, तो क्यों नहीं मनोज सिसोदिया जी इतने ईमानदार, कट्टर ईमानदार थे, तो क्यों नहीं बाहर आ गए? घोटाला किए तभी तो अंदर हैं, और भी 2 नेता अंदर हैं, और उन्हीं में ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी अंदर जाएंगे। हम इस बात से सहमत हूँ। मैं युवा विद्यार्थी आम आदमी पार्टी से मैं सहमत हूँ, ऐसे नेता बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता पार्टी की छवि खराब कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, आप बताइए। आप कहेंगे कि उस पार्टी को अच्छा चाहने वाला इस तरह से बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इस बात से मैं
इस बात से मुझे दुखी है, मैं नाराज़ हूँ कि इस ऐसे लोग हैं जो पार्टी के इमेज ख़राब कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी में ऐसे नेता रह जाएंगे, उस पार्टी की इमेज ख़राब हो जाएगी, जनता के बीच में इमेज ख़राब हो जाएगी। इस बात से मुझे दुख है। हम सच और सही की राजनीति करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार सच्चे देशभक्त, वैसे हम सच में दिखाना चाहते हैं, उनके जैसा नहीं। और हम ये बात जनता तक कहेगी तो बहुत बेहतर होगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कहने की कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। ये जनता तय करेगी कि आप बेईमान हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, ये जनता तय करेगी। और अपनी राय दें, कमेंट करें कि क्या आपको इस बात से सहमत है कि नहीं। और दूसरी बात कि देश में एक पोस्टर के लेके छिड़ी हुई है, मैंने डाला भी अपने फेसबुक पेज पे। राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया है और लिखा है रावण। तो कुछ हमारे ही समाज के, कुछ बिहार के ऐसे 2 टके के नेता हैं जो कुछ दिन पहले पेस्ट किया था। वो बोले थे क्या कि रावण राक्षस था कि पंडित मतलब ब्राह्मण। तो उम्मीद है कि राहुल गांधी से उनको समझ में आ गया हो कि राहुल गांधी हिंदू थे या मुसलमान थे कि सिख थे कि ईसाई थे, और हिंदू में पंडित थे कि राजपूत थे कि गांधी थे, क्या थे, पता लग गया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की जनता, जय हिंद।